रमेश कुमार वर्मा जी, जयपुर से। राधे राधे। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, जो मन विषयों से ना मोड़ सके वो व्यक्ति का ढोंग रचाए क्यों? आदरणीय गुरुदेव, ये कह रहे हैं कि जो मन विषयों से ना मोड़ सके वो भक्ति का ढोंग रचाए क्यों? रचाए क्यों? हाँ, नहीं रचाना चाहिए। पहले सुनो, ये गलत बात है। निराश होना या निंदा करना अपनी या किसी की, ये अध्यात्म नहीं सिखाता है। अध्यात्म सिखाता है कि हम विषयों में फंसे निकल नहीं सकते, लेकिन हम राधा राधा बोलेंगे। वही कह रहे हैं कि मैं खुद ही ढोंग खत्म ही नहीं हो रहा हमसे, ढोंग ही ढोंग होता है। नहीं, उसे ढोंग क्यों कहोगे? ऐसी बात नहीं करते। इससे क्या होगा कि सद्भावना में निराशा आती रहेगी। हमारे यहां निराशा शब्द नहीं है। निराशा जगत के भोगों के लिए है। आशा जितनी दृढ़ होती चली जाएगी, ऐसा तुम्हें बोलना चाहिए ना। हमारी भाषा गलत हो गई तो हमारा चिंतन गलत हो गया तो हमारा मार्ग रुक जाएगा। ये हम खुली बात कहते हैं। आप विषयों का त्याग नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप पकड़ तो सकते हो। राधा राधा पकड़ो। विषयों का त्याग नहीं कर सकते ना, तो आप पहले पकड़ो राधा 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 राधा। ये आपको कृष्ण 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 कृष्ण, ये आपको त्याग करवा देगा। आपके अंदर सच्चाई आ, झूठी भक्ति का नाटक करने वाला भी एक दिन सत्य मार्ग में चलने लगता है। झूठा खेले साचा हो। जो कोई भक्ति करे कपट से, उसको भी अपनाऊं। साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं। नकली से बनाऊं असली, यही तो मेरे मन में ठनी भगत मेरे मुकुट मणि। भगवान का स्वभाव, भगवान का प्रभाव, ये याद रखो। अपने को भूलो, अपने को भूलो। मैं किसी योग्य नहीं हूं। सच्ची बात, हम तुम सब एक लाइन में खड़े हैं। मेरे प्रभु की कृपा है जो हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, गा रहे हो। नाम चिंतन भगवत मार्ग नहीं, माया भगवती का ऐसा ही फिसलन है। यहाँ कोई महान नहीं है और कोई छोटा नहीं, सब उसी महान के हैं। जो जितना भगवत कृपा का पान करता जाता है उतना ही वो महान होता जाता है। जो कृपा की अवहेलना करता जाता है वही पतित होता चला जाता है। पहला शब्द, हमारे ऊपर बहुत कृपा है। हमें मानव देह मिला, साधु संग मिला, नाम जप हो रहा है, ये प्रमाण है। दूसरी बात, प्रभु के अनुकूल नहीं चल पा रहा हूं, ये बात सदैव एक से एक बड़े महान में रहती है, ध्यान रखना। पर हमारे ऊपर बहुत भगवान की कृपा है। तो कृपा जोरदार होगी कि हमारी नीचता जोरदार होगी? कृपा। हाँ, मुंह सो ना बिगाड़न को और तो सो ना सवारन को। तोई मोई परी होर, कौन धो जीते कौन धो हारे, पर बदी न तोड़। तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र, सुरमुनि मोहे काकी कोड़। कह हरिदास हे हरि तुम्हारे हम जीते, तो न तोड़, तो न तोड़। फिर भी इतने कृपालु हो कि आप बनाते बनाते हार गए और मैं बिगाड़ते बिगाड़ते जीत रहा हूं, फिर भी आप मुझे बचा रहे हैं। कितने कृपालु हैं आप, आपकी कितनी करुणा है कि हम बिगाड़ते बिगाड़ते जीत गए और आप बलाते बलाते हार रहे हैं, फिर भी आप हार नहीं मान रहे और मेरे उद्धार के लिए कृपा कर रहे हैं। ऐसे प्रभु के मैं आश्रित हूं, तो हम ऐसा नहीं बोलते। अगर कोई नाटकबाजी भी करे, राधा राधा कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो ये तो नाटक नहीं ना, ये सत्य है ना। एक दिन उसका कल्याण कर देगा। एक दिन उसका पुत्र के बहाने से बोला नारायण तो भगवत प्राप्ति हो गई। वो धन के लिए राधा राधा बोल रहा है, भोग के लिए बोल रहा है, किसी वस्तु के लिए बोल रहा है, तो भोग वस्तुएं एक राधा नाम की कीमत है क्या? उसका कल्याण तो हो ही जाएगा। चाहे भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। शरणागति भगवान की होकर नाम जप करो, बिल्कुल चिंता मत करो। जब हम अपना घर किसी के नाम करते हैं तो उसका जाला, उसकी मकड़ी, उसकी छिपकली, ये सब उसी के नाम हो जाती है। तो हमारा काम, हमारा क्रोध, हमारा लोभ, हमारा मोह, सब कुछ उन्हीं के हवाले नहीं है। हम आपकी शरण में महाराज, आप जानो, आप जिस क्षण चाहो ठीक कर दोगे, आप संभाल लोगे। ऐसे ऐसे चलो भगवान के आश्रित होकर। वो भगवान एक क्षण में जब कृपा का संकल्प होगा, उसी क्षण महात्मा बन जाओगे। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरिव समंतव्या सम्यक व्यवसिता ऐसा। जिसने निश्चय कर लिया मुझ जैसे नीच का तो एकमात्र श्री कृष्ण ही है, दूसरा कोई आश्रय नहीं। भगवान कहते हैं करो सद्यते साधु समाना, मैं उसे साधु। भगवान के पास
असीम सामर्थ्य, वो घोर पापी को ब्रह्म ऋषि बना सकते हैं, महात्मा बना। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। ऐसे भगवान के सेवक होके, उनके अंश होकर, उनके दास होके हमें चिंता नहीं। नीच हूं पर भगवान का हूं, पतित हूं पर पतित पावन प्रभु का हूं। हम ये नहीं कहते हम जितेंद्रिय हैं, हम बहुत तपस्वी, हम व्रतधारी, बहुत नीच हैं पर भगवान के हैं। इसमें ना भगवान काट सकते हैं और ना कोई काट सकता है। हम भगवान के अंश है, इसमें कौन काट सकता है? वो खुद बोल रहे हैं ममई वांसो जीव लोके जीव। हमारी गलती कि हम भगवान को अपना नहीं हो। जिस दिन से आप भगवान को अपना मानने लगेंगे उसी दिन से मंगल शुरू हो जाएगा। मंगल भवन का मंगल विधान चालू हो जाएगा। सब नाटक खत्म कर देंगे और सत्य में रोने लगोगे, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा ही इस मार्ग में आगे जीव को बढ़ा। अगर उनकी कृपा ना हो ना तो सब नाटक ही में बदल जाए, 1 मिनट में बदल जाए। इतने बड़े अवतारी महापुरुष नारद जी जरा सा आम आया काम विजय तो कैसा नाटक शुरू हो गया, ब्याह के लिए तैयार हो गए ना। तो बस फिर तो हम तुम क्या, अगर जरा अभिमान आ जाए तो हर एक को नाटक में उतार दे वो। और अगर कृपा हो जाए तो जो राम नहीं बोल पा रहे थे मरा बोले वो ब्रह्म ऋषि हो गए। भगवान की कृपा, भगवान का बल सबसे बड़ा बल। हे भाई, ऐसा कभी निराशा भरे शब्द मत बोलो। नहीं, हाँ, हमारी आशा बद्धा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। दृढ़ आशा इसी जन्म में भगवान मिलेंगे। मैं बहुत नीच हूं पर भगवान की बड़ी कृपा हम पर है। राधा राधा कृष्ण कृष्ण, हम प्रभु का नाम जप कर रहे हैं। इससे ज्यादा हाँ, जो प्रभु ने कहा वो हम नहीं कर पा रहे कि हम जितेंद्रिय हो जाएं, हम पवित्र, हमारे गंदे आचरण, लेकिन कब तक रहेंगे? अब भगवान का नाम पधार चुका है हमारी जिह्वा पे, मंगल हो जाएगा। विश्वास कर लीजिए, परम मंगल हो जाएगा। भगवान का नाम सर्व सामर्थ्यशाली है। जितने भी ऊंचे उठे इस प्रपंच से वो नाम जापक उठे। नाम पर ध्यान दीजिए, अपने पर नहीं। भगवान पर ध्यान दीजिए, अपने पर नहीं। अपने पर ध्यान देंगे तो निराशा आएगी, भगवान पे ध्यान देंगे तो आनंदित हो जाएंगे। एक एक इंद्री जो चाहती है वो करा लेती है। तो आप तो ईमानदारी से बोल रहे हो इसलिए सभा में बोल पा रहे हो। अगर बेईमानी से बोला जाए तो बातें फराटीदार भले बोले, है ने, हर इंद्री अपना काम जोर से करा लेती है। आप ईमानदार आदमी हो तो आप अपने हृदय की स्थिति को देख के कह रहे हो कि मैं दम्भ कर रहा हूं। नहीं तो प्राय भगवत कृपा ही संभालती है। नहीं तो बहुत बहुत विचित्र, अतिशय प्रबल देव तो माया छूट ही राम करो जब दाया। हाँ, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया मामे भी प्रपद्यंते माया में ताम तरंते। निराश नहीं, आशा करो भगवान की कृपा की, भगवान के बल का चिंतन करो, तभी आनंद का अनुभव होगा। आप पर विशेष कृपा है। जब हम कह रहे हैं तो आप मान लो आज से विशेष कृपा है। ये भागवतिक पुरुष के लक्षण होते हैं, जो अपनी कमियों से घुटता है और संतों के सामने, गुरुजनों के सामने कहता है कि सत्यता मेरे में नहीं है। ये वास्तविक भगवान के कृपा पात्र में ही भाव आता है। नहीं तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी अगर भक्ति बन जाती तो अहंकार हो जाता है कि हम भगत हैं। पर ये बात बने बड़े महापुरुषों में भी आती। वो क्या कह रहे? मौसम कौन कुटिल खल कामी। कितने बड़े महापुरुष तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो मैं अपने अवगुण का हूं बाढ़ई कथा पार ले लाओ। और देखो कितने बड़े भगवत प्राप्त महापुरुष हैं। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, प्रेम सबको अवगाहन किए हुए गोस्वामी जी हैं, महाराज हैं। तो जितने बड़े बड़े महाभागवत हैं, जब अपनी तरफ देखा जाता है तो ऐसा ही अनुभव होता है, और जब प्रभु की तरफ देखते हैं तो नाचते हुए छाती चौड़ी करके चलते हैं। हमारे प्रभु, वैसे तो हम नीच है, हमारे प्रभु हूं कहावत सब कहत, राम सहत उपहास, स्वामी सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। अब तो बन गई, अब तो बन गई। सब भी कहते हैं कि तुलसी सियाराम का, मैं भी कहता हूं सियाराम का, पर कहां सियाराम हो कहां मैं। पर अब तो बात बन गई, क्योंकि अब मैं उनके दासत्व से युक्त हो गया हूं। लोग भी कहते हैं कि तुलसी राम का दास। तो अब स्वामी अपनी इज्जत संभाले, क्योंकि मैं उनका सेवक हूं, वो संभाल लेंगे। बहुत मस्ती में रहना चाहिए। मस्ती का मतलब भगवद आनंद में। कितनी कृपा हम पर भगवान की है, हमें दासत्व मिल। देखो, आप कंठी बांधे हो, आप तिलक लगाए हो, आप भगवान के आश्रित हो, तो आपको ये बात दैन्यता में ठीक है, लेकिन अंदर से नहीं स्वीकार करें। मैं नीच हूं ठीक है, लेकिन प्रभु का हूं। अच्छा, लोहा कभी आभूषण बन करके थोड़ी कानों और गले में आ सकता है, लेकिन पारसमणि का चमत्कार छू गया तो सोना हो गया, तो आभूषण बन गया। ऐसे हम लोग कोई भगवत दासत्व की प्राप्ति के अधिकारी थोड़ी, लेकिन भगवान की, गुरुदेव की कृपा हो गई
और कृपा रूपी पारसमणि ने भगवान की सेवा का पात्र बना दिया। हम भाव देश में कोई सखा है, कोई सखी है, कोई गोपी है, कोई दास है, अपने अपने स्वामी की सेवा में रत है। ये भगवत कृपा। तो कृपा को समझिए और इधर उधर मत चिंतन कीजिए, और अंदर से तो ये बना ही रहे जो आपके अंदर है कि मैं बहुत नीच हूं, और पर हमारे ऊपर कृपा। तुरंत ये बोले नीच तो हूं पर हम पर कृपा है। देखो हनुमान जी महाराज, असमय अधम सखा सुन, पर तत्काल लिखे मोहू पर रघुवीर। दोनों बातों पर ध्यान दीजिए। मैं क्या हूं? असमय अधम सखा सुन, पर तत्काल उत्तर देखिए, पर मोहू पर रघुवीर। इतने कृपालु भगवान हम पर हैं। ये भक्त का वचन के अंतर्गत होना चाहिए। केवल इतना कह के नहीं छोड़ देना चाहिए कि मैं बहुत नीच हूं। मैं बहुत नीच हूं पर हम पर बहुत कृपा है। अगर बहुत कृपा वाला शब्द ना बोले तो हम अपने प्रभु का एक तरह से अपमान कर रहे हैं। हाँ, बस ये शब्द बोलना जरूरी था। तो उसमें जो बोला, इसमें महाराज इसमें हमारा प्रश्न है, जैसे आप कहते हैं कि प्रभु प्रेरक बरजे, तो उसका क्या आश्रय है महाराज? जैसे कह रहे तुलसीदास जी कहते हैं हो हारे हो, मतलब इतना मैं हार चुका हूं इस माया में, बार बार मेरे को माया गिरा देती है। हाँ, फिर बरजने का क्या? इसमें साधक का प्रयास जब होता है ना, तो जब तक हम कुछ कर सकते हैं ऐसी भावना होती तो मूढ़ता छुपी रहती है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, मैं कर सकता हूं ऐसी जब तक भावना रहती तो अहम रहता है, मूढ़ता रहती, तो उसको परास्त होना पड़ता है। और जब गिरता हो, और आंतरिक विषय है सबका, बाहरी तो शुक्ल पक्ष की जीवनी लिखी जाती, किसी की भी जीवनी लिखी जाए तो शुक्ल पक्ष की लिखी जाएगी, कृष्ण पक्ष की नहीं। कृष्ण पक्ष की तो जाने मोरी छाती है ना। तो जब वो उपासक देखता है एक ऐसे घुटने टेके और फिर देखा ऐसे खड़ा, तो उसको लगा मैं तो घुटने टेक दिया था, मुझे खड़ा कौन किया? भगवान ने। तब वो हाथ उठा कहता है कि मैं हर तरह से हार गया हूं प्रभु, आप ही देखो, आप ही देखो। ये अंदर की हर साधक की, हर संत की, हर महापुरुष की अनुभूति होती है कि माया पर हमारी विजय नहीं, हमारे प्रभु ने विजय दिलाई है। तो उसी मन को कह रहे कि मैं हरिजू मेरो मन हठ न तजे। मैं बार बार इसे समझाता हूं, पर इंद्रियों के साथ ही भोगों में विचरण, प्रभु हार गया हूं, इसे तुम ही संभाल लो। अर्थात जो भगवान आदेश कर रहे हैं, मैं ये मन आदत स्व मैं बुद्धि में निवेश है, तो मैं हार गया, मैं नहीं लगा पा रहा हूं, तो क्या करे? मन को प्रभु को दे दो। अब आज से आप संभालो, ये मन आपका है। तो मन भगवत स्वरूप है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। जिस समय भगवान की शरणागति में मन समर्पित हुआ तो सावई मना कृष्ण पदारविंद, सीधे प्रभु के चरणों में पहुंच जाएगा। भगवत स्वरूप भी है और माया स्वरूप भी है। जब तक अहम रहता है तब तक माया स्वरूप है। अहम गलित हुआ कि भगवत स्वरूप हो जाता है। तो अहम गलित का ये वचन है कि हाँ हार्यो, मैं हार गया। अब ये अहम गया प्रभु के चरणों। विविध प्रकार से जतन करके देखा, मन नहीं टिक रहा। रघुनाथ जी हौ हार्यो कर जतन, विविध विधि अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होए तबे जब प्रभु पेरक। नाथ आप अपने इस मन को संभाल लो, क्योंकि मैंने आपके चरणों में समर्पित कर दिया। इसे डांट लो, वो ठीक कर लेंगे। भगवान का नाम मन चोर है। अपने अहंकार रहित भक्तों के मन को चुरा लेते हैं, मन को अपने में लीन कर लेते हैं। तो ये अहम समर्पित भक्त का हृदय ऐसे समर्पित होता है। महापुरुष जन हमको कह के और करके बता रहे हैं। वह तुलसीदास जी की जो स्थिति है वो रामाकार है। वो स्थिति भी अपनी बता रहे हैं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। कितनी ऊंची स्थिति है जो भगवान कह रहे हैं कि बहुनाम जन्म नावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवाश्रमित सा महात्मा सुदुर्लभा। तो गोस्वामी जी ऐसे महात्मा है दुर्लभ में। वो खुद अपनी स्थिति बता रहे, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। ऐसे महापुरुष का अब कोई मन रह गया है क्या? पर वो अपने लोगों की कि तुम हार जाओ ना तो मन ठाकुर जी संभाल लेंगे। पर अहंकारी हारता नहीं है। मैं ये कर लूंगा, मैंने ये किया, मैं ऐसा, मैं साधन। और जब दैन्यता आती है तो अपने साधन पक्ष का गुणगान नहीं होता, अपने दोषों का गुणगान होता है, भगवान की कृपा का गुणगान होता है। साधन पक्ष तो गुरु कृपा से चल रहा है, भगवान की कृपा से चल रहा है। कभी साधन पक्ष का महापुरुषों के द्वारा गुण, हाँ कभी अपने निजी जनों को तो बता सकते हैं कि देखो उस अवस्था में ऐसे ऐसे कष्ट प्रति साधन करते हुए ऐसे आगे, वो उनकी शिक्षा के लिए, ना कि आम पोषण के लिए। तो आप दैन्य भाव से भगवान की शरण में रहते हुए
खूब नाम जप करो और उसको ऐसे शब्दों से ना बोलो। हाँ, हमें कमी जो है वो प्रभु जानते हैं। वो जब आप में भारी कमी थी तब आपको स्वीकार कर लिया, अब तो आप अपनी कमियों को जानने लगे हैं। तो आप सोचो प्रभु ने कब खींचा था? जब आपको बिल्कुल ज्ञान नहीं था तब खींचा था, अब तो आप जानने लगे हैं। तो हम अंदर से तो जरूर ऐसा रखें, लेकिन बाहर से यदि हम ऐसा बोलेंगे तो हमारी प्रभु की शरणागति पर दोष आ जाएगा कि कंठी तिलक धारण किए हुए और देखो खुद कह रहे हैं ढोंग, तो अब सब कोई तो आपके भाव समझेगा नहीं। वो भगवान की महिमा पर विचार करने लगे कि यार ये लोग जब इतना जपते कह रहे हैं ढोंग, तो फिर हम तो अभी शुरू करेंगे तो ढोंगा ही होगा। तो ढोंग का फल क्या होगा? लोग निंदा करते हैं ढोंग की। नहीं, ढोंग नहीं। अगर हम राम कृष्ण हरि बोल रहे हैं ये सत्य है, पर हमारे अंदर वो स्थिति नहीं है जो संतों में होनी चाहिए। हम हर संत से यही बात सुना है कि भजन तो कर रहा हूं पर वो भजन नहीं है जो होना चाहिए। ये बड़े बड़े संतों से सुना है कि क्या है भजन का स्वरूप उनके हृदय में, कितनी भूख है भजन की। ये संतों की अनुभूति होती है दैन्यता में, ना कि कोई उनको दोषी मान ले। संत जब अपने को बोलते ना मैं पतित हूं, मैं नीच हूं, ये उनकी दैन्यता। यही दरबार दिन को आदर रीत सदा चले आई। वो ऐसे थोड़ी होते। कह रहे मौसम कौन कुटिल हलकामी, और जब पद उच्चारण करते हैं तो ठाकुर जी बैठकर सुनते हैं। ऐसे महात्मा कहीं कुटिल होते हैं, कहीं कामी होते हैं? अच्छा, वयो वृद्ध अस्थिमात्र हुए रहे, शरीर आंखों से बाहर से कुछ दिखता नहीं, वो कामी हो सकते? और वो लिख रहे हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन को तन दियो ताको न भजन कियो ऐसो नोन हरामी। हे भगवान, कितनी दैन्यता है इन महापुरुषों में। तो ये बात समझनी चाहिए जी।